गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप क्लास 10 में आ गए हो और क्लास 10 में आने के बाद पढ़ाई के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ गई है। प्रीवियस ईयर आपने क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2 की पढ़ाई की थी। अब क्लास 10 में आपको क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 की पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मेरा पक्का दावा है कि आप लोग अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और अच्छे से समझोगे तो आपको हिंदी के सारे भावार्थ, हिंदी के पदों के सारे भावार्थ दादी माँ की कहानियों की तरह याद हो जाएगी। ठीक है, चलो हम लोग अब पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले पाठ में हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में सूरदास के 4 पदों का वर्णन है जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में आगरा और मथुरा के बीच हुआ था और सूरदास सगुन भक्तिधारा के सिद्धहस्त कवि थे। सूरदास ने अनेक प्रकार की रचनाएं रची। उनमें से वात्सल रस के क्षेत्र में और श्रृंगार रस के क्षेत्र में उनकी रचनाएं बड़ी ही अद्भुत और अलौकिक है। सूरदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है सूरसागर। सूरसागर में सूरदास ने 1.25 लाख पदों को निर्मित किया है और ये सारे पद श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर बनाए गए हैं। सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध रहते हुए भी श्री कृष्ण के वे परम भक्त थे और श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का और श्री कृष्ण के श्रृंगार रस का उन्होंने बड़ा ही सूक्ष्म सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त थे। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे कि सगुणोपासक क्या होता है, तो भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति धारा प्रवाहित हुई थी और पहली भक्ति धारा का नाम है सगुण भक्ति धारा और दूसरी भक्ति धारा का नाम है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा वो भक्ति धारा होती थी जिसमें भक्त अपने भगवान की तस्वीर की पूजा करते थे, उनके साकार रूप की पूजा करते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा वाले जो भक्त होते थे वो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे। निराकार परम ब्रह्म की पूजा करने का उनका उद्देश्य होता था कि उनकी आत्मा और परमात्मा आपस में मिल जाए और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है कि श्रृंगार और वात्सल रस में सूरदास की जितनी तीक्ष्ण दृष्टि, जितनी सूक्ष्म दृष्टि है, शायद ही कोई ऐसा कभी हुआ है जिनकी इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है। आज हम लोग सूरदास के ही सूरसागर से लिए हुए 4 पदों को पढ़ेंगे। ये भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। अब हम धीरे धीरे उन पदों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म वृंदावन में हुआ था और उन्होंने अपनी सारी बाल्य लीलाएं वृंदावन में ही संपादित की। वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीला इतनी अद्भुत थी, इतनी अलौकिक थी कि वहाँ के रहने वाले नर नारी तो क्या, पशु पक्षी भी उनसे अनायास ही प्रभावित हो जाया करते थे। वृंदावन में अपनी बाल लीला समाप्त करने के बाद जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो मथुरा जाने के उपरांत वे अपने कर्म क्षेत्र में विलीन हो गए। अचानक उन्हें एक दिन पता लगता है कि वृंदावन की गोपियाँ उनके बिन बिल्कुल ही शोकाकुल है और उदास है।
जब से वो मथुरा आए हैं तब से उन्होंने अपने सारे क्रियाक्रम को रोक रखा है और अनवरत ही एकटक श्री कृष्ण का इंतजार किया करती हैं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो बहुत बेउदास होते हैं और अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं कि उद्धव तुम जाओ और गोपियों को योग का और साधना का संदेश दो कि वो इस प्रकार किसी के रूप लावण्य के पीछे ना भागें और निर्गुण ब्रह्म की पूजा करें और योग और साधना करें ताकि उन्हें मुक्ति मिले और वे हमेशा खुश रहें। उद्धव श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया योग और साधना का सिद्धांत उपदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और उन्हें सुनाते हैं। उद्धव जब श्री कृष्ण का ये संदेश गोपियों को सुनाते हैं तो गोपियों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो क्रोधित हो जाती हैं और उद्धव को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हैं। चूंकि उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र हैं इसलिए वे श्री कृष्ण के परम मित्र को प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह भी नहीं पाती हैं। तभी वहाँ पर से एक भवरा गुजरता है, भवरा उड़ते हुए आता है। गोपियाँ उस भवरे के माध्यम से उद्धव को सुनाती हैं। क्या सुनाती हैं? पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पाक रहत जल भीतर, आरस देह न दागी, ज्योमल धुआं तेल की गागरी, बुंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौलियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम घोरी, गुर चौटी जो पागी। गोपियाँ कहती है कि उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। अति भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली। कहती हैं उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस अछूता, स्नेह प्रेम, तगा मीन्स धागा, नाही मीन्स नहीं, अनुरागी प्रेम। पुरानी, सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। बच्चों शब्दार्थ पर तुम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे क्योंकि हम लोगों को 10th क्लास के एग्जाम का रणनीति इस तरह से तैयार करनी है। हम लोगों को 10th क्लास के एग्जाम की रणनीति इस तरह से तैयार करनी है कि हम लोगों का एक भी मार्क्स मिस ना हो। तो हम लोग शब्दार्थ को भी अच्छे से देखेंगे। नहीं, नहीं, अनुरागी प्रेम, पुरानी मीन्स कमर, देह शरीर, दागी धब्बा, गागरी गागर, चौटी चीटी। शब्दार्थ को हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अब इसके भावार्थ को देखते हैं। गोपियाँ कहती है उद्धव आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा लगता है कि आप प्रेम के धागे से बिल्कुल अछूते हैं। ऐसा लगता है कि आप प्रेम के धागे से बिल्कुल अछूते हैं और आपके मन में कभी किसी के प्रति प्रेम की भावना पैदा ही नहीं हुई। जब आपके मन में प्रेम की भावना पैदा ही नहीं हुई तो आप प्रेम विरह के बारे में क्या जानोगे। उसके बाद गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा खरी खोटी सुनाती हैं। कहती हैं उद्धव आप कमल, पुरानी मीन्स कमल, आप कमल
आप कमल के उस पत्ते के समान हैं जो कि जल के भीतर रहती है, जो कि जल के भीतर रहती है, लेकिन जल का एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं टिकता। उधर आप तो उस कमल के पत्ते के समान हैं जो जल के भीतर रहती हैं और उनके शरीर पर जल का एक धब्बा भी नहीं टिकता। आगे, आप तेल लगी उस गागर के समान हैं, आप तेल लगी उस गागर के समान हैं जिसे कि अगर नदी में जल में डुबोया जाए तो उस पे एक भी जल का बूंद नहीं ठहरता। उसी प्रकार से आप भी प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, आप भी श्री कृष्ण जो कि प्रेम के सागर हैं और आपके परम मित्र हैं, उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। हमारे वृंदावन में तो नर नारी तो क्या, पशु पक्षी भी श्री कृष्ण से अनायास ही आकर्षित हो जाया करते थे। श्री कृष्ण का रूप लावण्य इतना आकर्षक है कि सभी अनायास ही उसके रूप लावण्य में आकर्षित हो जाया करते थे। प्रीति नदी में पाँव न बोलियो, आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के पास रहकर भी उन्होंने आपने अपना पाँव उसमें नहीं बोरा है, नहीं डुबाया है। आपके दृष्टि में, आपके नजर में उनके प्रति प्रेम की भावना पैदा नहीं हुई है। हम तो अबला नारी हैं, हम गोपियां तो अबला नारी है और हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह पड़ चुकी हैं। हम तो अबला नारी हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पड़ चुकी हैं और उनसे अलग रहने की हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी हालात तो उन चींटियों के समान हैं, उन चींटियों के समान हैं जो कि गुड़ की मिठास से आकर्षित होकर उसके पास जाती है और वहाँ पर उनके पैर पूरी तरह से फंस जाते हैं और फिर वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है और निकलने के प्रयत्न में उनके प्राण निकल जाते हैं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूब चुकी हैं कि चाहकर भी हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। अतः आप हमें योग और साधना का संदेश मत सुनाओ। इस प्रकार से पहले पद की समाप्ति होती है। अब हम दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पर उधो नाही परत कही, कहिए जाई कौन पर उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जिते ही थे, चाहती हुती गुहारी जिते ही थे, उतते धार वही, सूरदास अवधि दरही क्यों मर ज्यादा न लही। गोपियां उधर से कहती है, उधर अब आपने जब हमें योग और साधना का संदेश सुना दिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें तो श्री कृष्ण का दोष है। श्री कृष्ण स्वयं न आकर, खुद न आकर आपके द्वारा हम लोगों के लिए योग और साधना का संदेश भेज दिए। तो अब हम क्या करें? अपने मन की व्यथा को किससे सुनाएं? गोपियां कहती है कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई और अवधि आधार आस आवन की, उनके आने के नियत समय को ही आधार बनाकर, उनके आने के नियत समय को ही आधार बनाकर हम लोग तन मन बिथा सही,
हम लोग तन मन की व्यथा को सहे जा रही थी, हम लोग अपने मन के दुख को सहे जा रही थी। अब हम अपने मन के दुख को जाकर किससे कहें, किससे कहें, क्योंकि ये तो प्रेम की बातें हैं और प्रेम की बातें तो बस प्रेमियों से ही की जाती है। हम अपने मन की बात को किसी से कह भी नहीं पाएंगे। और अब इन योग संदेशी सुनी सुनी भी रह रही और अब आपने जो योग का संदेश हमें सुनाया है उससे हमारे मन के जो विरह भावना है, विरह का दुख है और भी ज़्यादा भड़क गया है और हम लोग इस विरह दुख में जल रही हैं, विरहांगनी में हम लोग जल रही हैं। चाहते हुए भी चाहती होती गुहार जितनी, गुहारी जितनी, हम कहाँ पे जाकर अपनी गुहारी लगाएं, हम कहाँ पे जाके गुहार करें। गुहार करेंगे पुकारना, हम किसके सामने जाके पुकारें, जहाँ हम लोग अपनी व्यथा सुनाने वाली थी उधर से तो बस उतते धार गई, उधर से तो बस भक्ति और योग का संदेश ही बह रहा है। हम कहाँ जाएं, किसको अपना संदेश सुनाएं। सूरदास अब धीरे धरी क्यों मर्यादा न रही। हम किस प्रकार से अपने धैर्य धारण करें, किस प्रकार से हम अपने मन को समझाएं। श्री कृष्ण ने तो हमारे प्रेम की मर्यादा ही ना रखी, श्री कृष्ण ने तो हमारे प्रेम को समझा ही नहीं और उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। अतः उधर ये योग का संदेश हमारे लिए बहुत ही कड़वा है और हम इसे पसंद नहीं करती हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाओ और उन्हें बताओ कि योग का संदेश हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम धीरे धीरे तीसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे और चौथे पद की व्याख्या अब मैं अगले वीडियो में करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।